नफ्सियात के मुताबिक इन 3 बातों की वजह से लोग अक्सर परेशान रहते हैं। नंबर 1, आप उन लोगों की हद से ज्यादा केयर करते हैं जो आपको अहमियत नहीं देते। नंबर 2, आप उन लोगों को ज्यादा इज्जत और मोहब्बत देते हैं जो आपको कुछ नहीं समझते। नंबर 3, आप उन लोगों को अपना मानते हैं जिन्हें आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइकोलॉजी के मुताबिक आपका दिमाग नींद में भी ये महसूस कर सकता है कि कोई आपके पास खड़ा है या आपको घूर रहा है। जिसको आप गम में याद करते हो वो इंसान आपसे मोहब्बत करता है, और जिसे आप खुशी में याद करते हो उस इंसान से आपको मोहब्बत होती है। नफ्सियात कहती है कि पहली मोहब्बत आखिरी मोहब्बत नहीं होती, लेकिन आप कभी भी किसी से दोबारा ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकते। अक्सर लड़के लड़कियों की सादगी की वजह से उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, क्योंकि उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता। जो लोग आपको बहुत मैसेज करते हैं या तो उनके पास बहुत ज्यादा वक्त होता है या फिर वो आपके नजदीक रहना चाहते हैं। जो इंसान बहुत ज्यादा जिद्दी होता है उसके जज्बाती होने का इम्कान भी ज्यादा होता है। नफ्सियात के मुताबिक कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप कुछ भी बात करने से पहले सोचते हैं कि कहीं इसको कुछ बुरा न लग जाए या इसको गुस्सा ना आ जाए, इसलिए आप एहतियात करते हैं। इसका मतलब ये है कि उसने आपको अपना ज़हनी गुलाम बनाया हुआ है। साइकोलॉजी कहती है कि बहुत शदीद गुस्सा ऐसे इंसान में पैदा होता है जो अच्छे दिल का मालिक होता है। जो लड़कियां ज़हीन होती हैं वो किसी गलत रिश्ते में रहने की बजाय अकेला रहना पसंद करती हैं। लोग सिर्फ आपको 2 वजह से फॉलो करेंगे, या तो आप कामयाब हो या फिर खूबसूरत। कभी भी किसी इंसान के लिए अपने जज्बात को झूठा ना बनाएं, क्योंकि अगर वो शख्स आपको कबूल नहीं करता जैसे आप हैं तो फिक्र ना करें, कोई और कर लेगा। कभी कभी आपको खामोश रहना चाहिए, क्योंकि अल्फाज कभी भी वो सब कुछ नहीं बता सकते जो हमारे दिल और दिमाग में चल रहा होता है। नफ्सियात कहती है कि जितना आप किसी शख्स को बताएंगे कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, इतना ही वो आपको हर्ट करने का रास्ता तलाश करेगा। कभी कभी कोई इंसान सिर्फ आपको इसलिए कहता है कि वो आपको याद कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपका जख्म भरे और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। जैसे जैसे इंसान होशियार होने लगता है उसकी जिंदगी से लोग कम होते जाते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक 90% लोग मैसेजेस पर जो बातें करते हैं वो कभी भी उस शख्स से मुंह पर कहने की जरूरत नहीं कर सकते। हम उस ट्यून या आवाज से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं जो हमारे सुबह की अलार्म ट्यून हो। बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग वो मसले भी क्रिएट कर लेता है जो हकीकत में मौजूद भी नहीं होते। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप ओवर थिंकिंग पर काबू पाना चाहते हैं तो ये सोचना शुरू कर दें कि आपको आगे क्या करना चाहिए, बजाय ये सोचने के कि आपने माजी में क्या गलतियां की। जो लोग मैसेजेस और कमेंट में ज्यादा मजाक और जज्बात का इजहार करते हैं उन्हें असल जिंदगी में मिलें तो ये बहुत ज्यादा मुहज्जब और शर्मीले होते हैं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसको फजूल कामों में जाया मत करो। आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। तलक खत्म होने पर इखलाक को खत्म नहीं करना चाहिए। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफी है कि तुम उन चीजों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। इंसान अच्छे लोग ढूंढने की कोशिश करता है मगर खुद अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। अगर औरतें भी गैरत के नाम पर मर्दों को कत्ल करती तो मत सिर्फ बायोलॉजी की किताबों में मिलते। मौत इंसान के जिस्म को आती है, किरदार को नहीं। इसलिए अपने किरदार को बेहतर बनाओ ताकि मरने के बाद भी याद रहो। जब तक कोशिश करते रहोगे कभी नाकाम नहीं होगे, क्योंकि गाड़ी चलती रहे तो मंजिल पे जरूर पहुंच जाती है। रिश्ते बचाने के लिए इंसान झुक सकता है, लेकिन झुकने की भी एक हद होती है। लिहाजा तलक वहीं बचते हैं जहां दोनों एहसास करने वाले हों। जिस तरह कमरे में मौजूद छोटे छोटे सुराख सूरज के होने की गवाही देते हैं, इस तरह इंसान की छोटी छोटी बातें उसकी तरबियत और इखलाक की पहचान करवा देती हैं। अगर हालात पर आपकी मजबूत गिरफ्त है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी औलाद के लिए सहूलियात जिंदगी से ज्यादा तरबियत की फिक्र करें। परिंदे अपने बच्चों को परवाज करना सिखाते हैं, घोंसले बना बना कर नहीं देते। कुछ लोग महसूस भी नहीं होने देते कि वो खुद के इन हालात से गुजर रहे हैं। जब आप इनको पुकारोगे वो आपके साथ आपका साया बनकर मौजूद रहेंगे। कदर कीजिए ऐसे मुखलिस लोगों की। हर इंसान की किस्मत में ऐसे लोग नहीं होते। इख्तलाफात के बावजूद किसी से एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और खानदानी होने की निशानी है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। औरत का पहला गरूर उसका हुस्न और आखिरी गरूर उसके बच्चे होते हैं। वो अपने आखिरी गरूर को मुकम्मल करने के लिए अपने पहले गरूर को खाक में मिला देती है। कभी उदास मत होना। जो भी तुम गुनवा बैठे हो वो किसी न किसी नेमत की सूरत में तुम वापस पा लोगे। जब यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो तब हर चीज़ की परवाह करना छोड़ दें, क्योंकि वो ज़ात किसी को मायूस नहीं करती। जब कोई मोहब्बत करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे तो समझ जाओ कि तुम उसकी नज़र में अपनी अहमियत खो चुके हो। तुम्हारे पास जिंदगी जीने के लिए वक्त बहुत कम है। दूसरों की बुराई करने में इसे बर्बाद मत करो। अच्छा दोस्त चाहे कितना भी बुरा बन जाए कभी इसे दोस्ती मत तोड़ो, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो जाए आग बुझाने के काम तो आ सकता है।
بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے ہی اس کو صاف کر دیں جو آپ کے آنسوؤں کی وجہ بنتا ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، مگر کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ توبوں کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والے کے ہاتھوں میں چاقو ہمیشہ ہوتا ہے۔ کسی انسان کی خوبی پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان سے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگے، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون ساتھ چلتا ہے۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کرو، لوگ آپ کے ساتھ رو کر سنیں گے اور پھر دوسروں کو ہنسا کر سنائیں گے۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیرے پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہت بہتر ہے۔